शहरी की दुनिया। और भाई शहरी की दुनिया में आप सबको एक नए व्लॉग में खुशामदीद कहते हैं। और ये व्लॉग उन तमाम लोगों के नाम जो नया नाज़ात की अपडेट्स लेना चाहते हैं और रेंट पे घर लेना चाहते हैं या फिर परचेज़ करना चाहते हैं, उन सब के लिए ये व्लॉग बहुत ज़रूरी है। भाई सीन कुछ ऐसा है कि इस वक्त नया नाज़ाबाद समझ लें कराची में डिफेंस से भी ज़्यादा महंगा हो गया है। अब आप सोच रहे होंगे यार शहरी भाई क्या बात कर रहे हैं आप, तो भाई मैं सही बात कर रहा हूँ। और इस वक्त जो एक नॉर्मल दुकान है ना, जो यहाँ पर 600 फीट की 600 स्क्वायर फीट की जो दुकान है, वो यहाँ पर नया नाज़ाबाद में इस वक्त राहत रेजिडेंसी है, वहाँ पर बिक रही है वो तकरीबन 4.25 करोड़ रुपए की। और यहाँ पर राहत रेजिडेंसी है जहाँ पर 600 स्क्वायर फीट की दुकान भी है, 300 स्क्वायर फीट की दुकान भी है। उसका जो रेंट है 600 स्क्वायर फीट की दुकान का वो है 2.5 लाख रुपए महीना। और जो 300 स्क्वायर फीट की दुकान है उसका किराया है 1.5 लाख रुपए। कोई एक 80 दे रहा है, कोई एक 30 दे रहा है। तो इस हिसाब से यहाँ पर दुकानें रेंट पर मिल रही हैं। और अगर आप घर की बात करें तो घर तकरीबन 120 यार्ड का जो घर है और जो फर्स्ट सेकंड फ्लोर होता है, पोर्शन बने हुए होते हैं, वो यहाँ पर कंप्लीट घर जो मिल रहा है वो 3 करोड़ 20 लाख रुपए का एक व्लॉग मैंने बनाया था, वो घर यहाँ पर बिक रहा है। और अगर आप बात करें 160 यार्ड की तो वो उससे ऊपर है। और अगर आप प्लॉट की बात करें तो प्लॉट भी यहाँ पर जो खाली प्लॉट हैं 120 यार्ड के, जो यहाँ पर ए ब्लॉक, बी ब्लॉक, सी ब्लॉक में, उसकी जो प्राइस हैं वो भी बड़े ज़्यादा बढ़ गए। और एम ब्लॉक में, अब जो एम ब्लॉक है, एम ब्लॉक के बारे में बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं, वहाँ पर मैंने एक ब्लॉग बनाया था। वहाँ पर भी जो प्लॉट की कीमत है एम ब्लॉक में, वो भी पीछे की तरफ, वहाँ तकरीबन 80 से 85 हज़ार रुपये का 120 गज़ का प्लॉट जो है वो आपको वहाँ मिल रहा है, क्योंकि वहाँ एक ही कैटेगरी है 120 गज़ की। तो ये सीन है। नया नाज़ाबाद इस वक्त बहुत उरूज पर चला गया है और इसकी वही वजह है, ब्रिज बनने के बाद यहाँ पर लोगों की जो है बहुत सारे लोग आ चुके हैं। और जो लोग रेंट पे लेना चाहते हैं वो काफ़ी परेशान है यहाँ पर, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पर विज़िट करते हैं हर इतवार वाले दिन। और मैं आपको एक बात बताऊँ कि यहाँ पर लोग 120 यार्ड का घर काफ़ी ढूंढ रहे हैं, क्योंकि छोटी फैमिली होती है तो उनको 120 गज़ का मकान चाहिए होता है, वो सिंगल स्टोरी हो या फिर पोर्शन मिल जाए। लेकिन उसका जो रेट है वो पहले था 35 हज़ार रुपये रेंट जो है वो उसका लिया जा रहा था यहाँ पर नया नाज़ाबाद में 120 यार्ड पोर्शन का या फिर सिंगल स्टोरी का। लेकिन अब यहाँ पर नया नाज़ाबाद में 120 यार्ड का अगर आप घर लेंगे, पोर्शन लेंगे या सिंगल स्टोरी लेंगे, उसका किराया जो है वो रेंट जो है वो तकरीबन 50 हज़ार रुपये तक चला गया भाई। और ये रेंट 120 गज़ के मकान का जो वन पोर्शन था, फर्स्ट फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर या फर्स्ट फ्लोर का, वो 35 हज़ार में लोगों ने यहाँ पर लिया है। और जितने भी मेरे दोस्त हैं यहाँ पर नया नाज़ाबाद में, जो एस्टेट एजेंट हैं जो काम करते हैं रेंट का, जो एजेंसी का काम करते थे, तो उन बेचारों का काम जो है वो बहुत कम हो गया है, क्योंकि रेंट पर अब घर नया नाज़ाबाद में 120 यार्ड के घर नहीं है, सब फुल हो चुके हैं। कोई ऐसा घर नहीं है जो खाली हो, और अगर वो खाली भी हो रहा है तो सुबह खाली हो रहा है और दोपहर में उस पर सामान आ जाता है, आपको पता भी नहीं लगेगा वो घर रेंट पे चला गया। और जिन लोगों ने 35 हज़ार रुपये में घर लिया है रेंट पे ब्रिज बनने से पहले, वो खुशनसीब हैं। और अब 120 यार्ड का घर जो है पोर्शन जो है आपको 50 हज़ार रुपये रेंट पर मिल रहा है। और मेंटेनेंस आप लगा लें, यहाँ पर जो मेंटेनेंस है 120 यार्ड की वो 4,700 कुछ रुपए, और वो डिवाइड हो जाती है, नीचे अगर किराया देना, ऊपर किराया देना, तो उसमें डिवाइड हो जाती है। और अगर आप 160 यार्ड की बात करें, उसकी जो मेंटेनेंस है वो अलग है, उसका रेंट अलग है। लेकिन जब 120 यार्ड के पोर्शन का जो 50 हज़ार रुपये किराया है, तो 160 यार्ड के अगर आप पोर्शन लेंगे या घर लेंगे तो उसका किराया आप सोच लें कि तकरीबन 70-80 तक तो जाएगा लाजमी। तो ये सीन है। नया नाज़ाबाद जो है वो इसकी जो प्रॉपर्टी के रेट्स हैं वो बहुत ऊपर चले गए। अगर जो लोग यहाँ पर रेंट पे घर लेना चाहते थे उनके लिए बड़ी प्रॉब्लम्स है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर लोग जो विज़िट करते हैं वो कुछ सोचते हैं कि यार यहाँ पर घर ले लें, घर ख़रीद लें। लेकिन अब यहाँ पर घर ख़रीदना 3 करोड़ से नीचे का कोई घर नहीं है। मतलब 3 करोड़ रुपए का अगर आप घर ले सकते हैं, वो भी डबल स्टोरी। और अगर आप सिंगल स्टोरी यहाँ पर घर लेना चाहेंगे तो यहाँ कुछ सेल आउट के लिए घर हैं, लेकिन उसके रेट भी तकरीबन 2.5 करोड़ या 2.75, 2.45 इतने तक की उसकी रेंज है। और वो उस पर पोर्शन, मतलब सिंगल स्टोरी होगा, डबल स्टोरी आपको बनाना पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादातर लोगों ने यहाँ पर डबल स्टोरी बनाए हुए ताकि नीचे खुद रह रहे हैं, ऊपर रेंट पे दिया हुआ है। और अब रेंट 50 हज़ार रुपये किराया अब हो गया है, तो जब से जो है ना यहाँ पर बड़ी परेशानी हो गई है। अच्छा एक बात मैं आपको बताऊँ, नया नाज़ाबाद के क्या वजह है, ये मेरी बात कुछ समझ में नहीं आ रही कि कराची में कोई भी ऐसी जगह नहीं है जो इतनी महंगी हो।
लेकिन नया नाज़िमाबाद इस वक्त बहुत महंगा हो गया है। अगर आप रेंट के हवाले से बात करें उस हिसाब से भी, और अगर आप परचेजिंग के हवाले से बात करें तो उस हिसाब से भी बहुत महंगा हो गया है। अगर मैं मवाजना करूं बहरिया टाउन का, तो ज़्यादातर लोग नया नाज़िमाबाद को बहरिया टाउन से कंपेयर करते हैं, लेकिन बहरिया टाउन में अगर 200 गज़ का घर है वो आपको वहाँ पर 25 से 30 हज़ार में मिल रहा है बहरिया टाउन का। लेकिन आपको वही घर यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर 200 गज़ की कैटेगरी नहीं है, यहाँ 120 गज़ है, यहाँ 160 गज़ है, यहाँ पर 240 गज़ है, तो ये यहाँ पर कैटेगरी हैं। लेकिन इसके रेंट बहुत ज़्यादा है। बहरिया टाउन से आप इसको कंपेयर नहीं कर सकते। इसकी मेन वजह ये है कि बहरिया टाउन बहुत दूर है कराची से, समझ लें आप कराची से बाहर ही है, और उसका डिस्टेंस बहुत दूर है। बहरिया टाउन जाने के लिए आपको बहुत लंबा रास्ता वो करना पड़ेगा, उसके बाद फिर अंदर का बहुत बड़ा रास्ता है, वो है डिस्टेंस है। तो बहरिया टाउन जाने का कराची में कुछ लोग गए थे, वो बहुत सारे कुछ लोग वापस भी आ गए, और अभी भी कुछ लोग वहाँ रह रहे हैं। लेकिन ये है कि उनको प्रॉब्लम होती है जब वो शहर में उनको काम की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि लोग जज्बात में आके बहरिया टाउन चले तो जाते हैं, लेकिन जब उनका काम कराची में शहर में होता है तो उनके लिए आना जाना जो है ना वो बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, जिसकी वजह से वो बाद में फिर ये डिसीज़न लेते हैं कि नहीं यार बहरिया टाउन में हम नहीं रह सकते, वहाँ सस्ता तो मिल रहा है घर, लेकिन जो हमारा डिस्टेंस है, हम बहरिया टाउन से कराची में आ रहे हैं, शहर में आ रहे हैं, तो वो हमें एक्सपेंसिव पड़ रहा है, और उस हिसाब से जो है ना हम कहीं बीच में कोई घर ले लेते हैं। तो उस हिसाब से नया नाज़िमाबाद की जो लोकेशन है वो बिल्कुल सेंटर में, और ब्रिज यहाँ पर सखी हसन से आप 2 मिनट की ड्राइव है नया नाज़िमाबाद, और नया नाज़िमाबाद सखी हसन 2 मिनट की ड्राइव है, और सेंटर में यहाँ से 10 मिनट का रास्ता है हैदरी का, यहाँ से आप 15, 20, 25 मिनट में आप सदर पहुँच जाएंगे। मतलब ये सेंटर की वजह से यहाँ पर लोगों का रुझान ज़्यादा है, और यही वजह है कि हर शख्स अब चाहता है कि नया नाज़िमाबाद में घर ले लें। और जो लोग यहाँ परचेज़ करना आते हैं वो थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं कि यार शुरू में सोचते हैं कि यार कहीं यहाँ पर आने के बाद परेशानी ना हो, तो अभी हम परचेज़ नहीं करते, अभी हम रेंट पे आ जाते हैं। तो बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर रेंट पे इसी वजह से घर ले लिए कि यहाँ पर रेंट पे घर ले लेते, बाद में हम यहाँ पर कोई प्लॉट लेके और बनवा लेंगे। और यही वजह है कि यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ए ब्लॉक में, बी ब्लॉक में रह रहे हैं, जिनके अपने घर जो है वो प्लॉट लिए थे उन्होंने डी ब्लॉक में, सी ब्लॉक में, वो बन जाते हैं तो वो वहाँ शिफ्ट हो जाते हैं, या फिर कुछ लोग हैं जो यहाँ रह रहे हैं जिनके अभी तैयार हो रहे हैं, जब बनेंगे तो वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। तो इस तरह जो है लोग यहाँ पर आ रहे हैं। लेकिन अभी जो है नया नाज़िमाबाद के जो रेट हैं वो काफ़ी हाई हो गए हैं, रेंट पे जो दुकानें हैं वो बहुत है। अच्छा, नया नाज़िमाबाद के हवाले से एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट मैं आपको बताऊं, बहुत सारे लोग ये सवाल कर रहे थे कि नया नाज़िमाबाद में एक पीस अपार्टमेंट आया है, जो पीस अपार्टमेंट के बारे में मैंने एक व्लॉग भी बनाया था। पीस अपार्टमेंट में 1% जो है वो इंस्टॉलमेंट है, उसका सीन मैं आपको बताऊँ। 1% का मतलब ये नहीं है कि आप 1% देंगे तो आपको आपकी बुकिंग हो जाएगी। पीस अपार्टमेंट का सीन ये है कि वहाँ पर 2 बेड डीडी और 3 बेड डीडी के आपको फ्लैट्स मिलेंगे, और उसमें 1% तो है, साथ आपको डाउन पेमेंट जो देनी है वो तकरीबन देनी है 35 लाख रुपए। 35 लाख रुपए डाउन पेमेंट है, और 2 लाख रुपए मंथली इंस्टॉलमेंट पे आपको वो फ्लैट मिलेगा। 7 साल का वो प्रोजेक्ट है, और 4 से 4.5 साल में आपको उसकी चाबी मिल जाएगी। ये पीस अपार्टमेंट और नया नाज़िमाबाद की जो मैनेजमेंट है उनसे मेरी बात हुई थी, तो उन्होंने मुझे डिटेल बताई, तो वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। और जो लोग पीस अपार्टमेंट बुक करवाना चाहते हैं, बहुत सारे लोगों ने करवा लिया है यहाँ पर, क्योंकि पीस अपार्टमेंट जो है वो एक तो दूसरा ग्लोबल अपार्टमेंट है वो बन रहा है, एक पीस अपार्टमेंट अभी नया लॉन्च हुआ है, उसका काम शुरू हो गया है। तो पीस अपार्टमेंट के बारे में ये आपको बता दूँ, कुछ लोग शायद ये सोच रहे हो कि 1%, तो 1% का मतलब ये है कि जब आप आएंगे तो आपको 35 लाख रुपए डाउन पेमेंट देनी पड़ेगी, उसके बाद आपका फ्लैट बुक होगा, उसके बाद 2 लाख रुपए महीना है, और टोटल जो कॉस्ट है वो 2 करोड़ रुपए। 2 करोड़ रुपए का फ्लैट है, 2 बेड डीडी और 3 बेड डीडी। उसका जो मॉडल है वो तैयार हो गया है, वो मैंने मेरा जो व्लॉग है नया नाज़िमाबाद का पीस अपार्टमेंट का वो आप देख सकते हैं, मैं लिंक यहाँ पर शेयर करवा दूंगा, उसमें आप देख लीजिएगा कि उसके अंदर मैंने मॉडल जो है दोनों 2 बेड डीडी और 3 बेड डीडी दोनों दिखाए मैंने आपको, वो देख लें आप। बहुत सारे लोग जो है वो पीस अपार्टमेंट में जो है वो फ्लैट्स बुक करवा रहे हैं, लेकिन 2 करोड़ का फ्लैट है, 7 साल का प्रोजेक्ट है, 35 लाख रुपए डाउन पेमेंट है, 2 लाख रुपए मंथली आपको देना पड़ेंगे। तो ये सीन है पीस अपार्टमेंट का। बाकी ये कि नया नाज़िमाबाद में आप आना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम, ज़रूर आएँ, लेकिन थोड़ा सा बजट बढ़ा के आएँ, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा एक्सपेंसिव है रहना। यहाँ की मेंटेनेंस, यहाँ पर पानी का बिल, यहाँ पर बिजली का बिल नॉर्मल आता है, कोई घबराने की बात नहीं है। यहाँ पर 24 घंटे लाइट, यहाँ पर 24 घंटे पानी, यहाँ पर 24 घंटे गैस, क्योंकि यहाँ पर सिलेंडर है तो 24 घंटे। और कराची में आपको पता है अभी सर्दियाँ आ रही हैं, तो फिर
गैस गायब हो जाएगी 10 बजे के बाद, लेकिन यहाँ पर 24 घंटे मिलेगी। तो माहौल बहुत अच्छा है बच्चों के हिसाब से, सिक्योरिटी बहुत अच्छी है, आप अपनी फैमिली के साथ यहाँ पर रह सकते हैं। और मेरी दुआ है कि जो लोग नया नाज़िमाबाद में आना चाहते हैं वो ज़रूर आए, अपना घर लें या रेंट पे लें, वो उनकी मर्ज़ी। और अगर उनको रेंट पे मिल जाता है तो बहुत खुशनसीब है। बाकी बिकने के लिए तो बहुत सारे मकान हैं यहाँ पर, बहुत सारे इन्वेस्टर हैं जिन्होंने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की हुई है और उनको बहुत फ़ायदा हो रहा है। और यही वजह है कि नया नाज़िमाबाद के रेट जो है बहुत हाई है। कराची में किसी भी प्रॉपर्टी के इतने रेट नहीं है, यहाँ तक कि बैरिया टाउन के भी इतने रेट नहीं है जितने नया नाज़िमाबाद के रेट हो गए। इसके प्राइस बहुत ऊपर चले गए हैं। रेंट की जो दुकान है उसका किराया, यहाँ पर जो प्लॉट्स हैं, यहाँ पर जो घर हैं, सब चीज़ें, हर चीज़ यहाँ पर जो है ना प्रॉपर्टी के रेट बहुत हाई चले गए हैं। तो इसका मतलब ये होगा नया नाज़िमाबाद अब जो है वो डिफेंस से भी ज़्यादा महंगा हो गया है। और मैं दुआ करता हूँ कि भाई नॉर्मल रेट हो जाए ताकि हर आम बंदा, हर आम शख्स जो है अपनी फैमिली के साथ नया नाज़िमाबाद में रह सके, क्योंकि ये बहुत सुकून की जगह है। मैं यहाँ रह रहा हूँ, मुझे पता है, और मैं इसी वजह से दूसरों लोगों को रेफ़र करता हूँ कि आप आएँ और नया नाज़िमाबाद में रहें और अपनी फैमिली के साथ हमेशा खुश रहेंगे। ज़हनी कोई टेंशन नहीं होगी, बस आपको थोड़ा सा अपना बजट बढ़ाना पड़ेगा और उसके बाद आपको हर चीज़ की फैसिलिटीज़ यहाँ पर मिलेगी। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। शेयर करूँगा, लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए शेरी की दुनिया।